रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, हसद दो शख्सों के अलावा किसी पर जायज़ नहीं। यानी अगर हसद करना किसी पर जायज़ होता तो ये वो शख्स ऐसे थे कि उन पर जायज़ होता। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ और वो उसे अल्लाह ताला के रज़ा वाले कामों में खर्च करता हो, दूसरे वो जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया और वो उसके मुताबिक फ़ैसले करता हो और उसे दूसरों को सिखाता हो। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे कि अचानक एक शख्स आया जिसका लिबास इंतहाई सफ़ेद और बाल गहरे सियाह थे। न उसकी हालत से सफ़र के आसार ज़ाहिर थे कि जिससे समझा जाता कि ये कोई मुसाफिर शख्स है, और न हम में से कोई उसको पहचानता था, जिससे ज़ाहिर होता कि ये मदीना का मुकामी है। बहरहाल वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने घुटने आपके घुटनों से मिला लिए और अपने दोनों हाथ अपनी दोनों रानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज़ किया, ऐ मोहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम के अरकान में से ये है कि तुम दिल और ज़ुबान से ये गवाही दो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत और बंदगी के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो, अगर बैतुल्लाह के हज की ताकत रखते हो तो हज करो। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमें उस शख्स पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि सवाल करता है गोया कि जानता ना हो और फिर तस्दीक भी करता है जैसे पहले से ही जानता हो। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि ईमान क्या है। आपने इरशाद फरमाया, ईमान ये है कि अल्लाह ताला को, उनके फ़रिश्तों को, उनकी किताबों को, उनके रसूलों को और क़यामत के दिन को दिल से मानो और अच्छी बुरी तकदीर पर यकीन रखो। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आपने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। यानी उन्होंने कहा, मुझे बताइए कि एहसान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एहसान ये है कि तुम अल्लाह ताला की इबादत और बंदगी इस तरह करो गोया तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, और अगर ये कैफियत नसीब ना हो तो फिर इतना तो ध्यान में रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। फिर उस शख्स ने अर्ज़ किया, मुझे क़यामत के बारे में बताइए कि कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस बारे में मैं जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। आपने इरशाद फरमाया, इस बारे में जवाब देने वाला सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता, यानी इस बारे में मेरा इल्म तुमसे ज़्यादा नहीं है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, फिर मुझे उसकी कुछ निशानियाँ ही बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसकी एक निशानी ये है कि बांदी अपने मालिका को जनेगी, और दूसरी निशानी ये है कि तुम देखोगे कि जिनके पाँव में जूता और जिस्म पर कपड़ा नहीं है फ़कीर हैं, बकरियां चराने वाले हैं और बड़ी बड़ी इमारतें बनाने वाले हैं, एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि फिर वो शख्स चला गया। मैंने कुछ देर वक्फ़ा किया, यानी रुक गया, और आने वाले शख्स के बारे में दरियाफ्त नहीं किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही मुझसे पूछा, उमर जानते हो ये सवालात करने वाला शख्स कौन था? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा ही जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे
جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث شریف میں قیامت کی نشانیوں میں بادی کا اپنے مالکہ کو جاننے کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ لڑکیاں جن کی طبیعت میں ماؤں کی اطاعت زیادہ ہوتی ہے وہ بھی نہ صرف یہ کہ ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی بلکہ الٹا ان پر اس طرح حکم چلائیں گی جس طرح مالکہ اپنے باندی پر حکم چلاتی ہے۔ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عنوان سے تعبیر فرمائی ہے، عورت اپنے مالکہ کو جنے گی۔ دوسری نشانی کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قریب مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی، مال و دولت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ ان دلچسپی اونچے مکانات بنانے میں ہوگی، ان کی دلچسپی اونچے مکانات بنانے میں ہوگی اور اسی میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ تو بیان اچھا لگا ہو تو اپنی دعاؤں سے ضرور نوازیے گا۔